भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या समझते हैं आप? मकसद यही है कि देश के लोग एक हो जाएं। अब ये सारे देश के लोग कहाँ बिख रहे हैं? कोई बिख रहा है? आप बिख रहे हैं? मैं तो बिक नहीं सकता मैम। आप बिख रहे हैं? नहीं 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 देश टूटा है? ना ये तो कह रहे बिखरे हुए नहीं है, लेकिन सरकार तो अरे भैया, आप कम से कम अपने स्टेटमेंट पे तो स्थिर रहिए। तोड़ना चाह रही है ना। सरकार तोड़ना चाह रही है? बिल्कुल नहीं। तोड़ना चाह रही है? नहीं नहीं मैडम, हिंदू मुस्लिम है? नहीं है, भारत टूटा है? नहीं टूटा। भारत जोड़ो का मतलब है कि भारत को कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है, बीजेपी टूटा है क्या? तोड़ना चाहती है इस चीज को। टूटा है क्या भारत? हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा है इनके पास, और कुछ नहीं। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है। जम्मू कश्मीर में खुलेआम ब्राह्मणों का हत्या हुआ था, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1984 में सिख दंगा हुआ था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हिंदू मुस्लिम छोड़ो, रोजगार देने में नाकाम रही ना सरकार। अंकल, क्या नाम है आपका? मुझको राकेश गुप्ता कहते हैं, मगर महाराज जी के नाम से मशहूर है। महाराज जी के नाम से मशहूर है आप? जी। अच्छा, महाराज जी में ऐसी क्या खासियत है कि आप लोगों ने आपको मशहूर कर दिया है? मैं जब 5 साल के थे तो सर्प को पकड़ लेते थे, कोबरा को। कोबरा को पकड़ लिया था? जी, मैंने हाथ से हाँ। अभी भी पकड़ सकता हूँ। अभी तो सांप कहीं दिख नहीं रहा, कोबरा तो कहाँ से लाएंगे? दीदी, एक हम आपको सुनाते हैं। मैंने परसों ही अपनी एक बेटी पढ़ाई की है। देखिए, बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में इतना प्यार मिले, बच्चे की कभी ना। चलिए ठीक है, आप रोइए मत। ये बताइए, मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? अरे मोदी तो मैं सोने के उड़न खटोला पे बैठा देंगे मोदी को। उड़न खटोला पे बैठा देंगे? हाँ। राहुल गांधी को कहाँ बैठाएंगे? अरे राहुल गांधी को कचड़ा बना दूंगा, कचड़ा। कचड़े में बिठा देंगे? हाँ। क्यों, राहुल गांधी आपको बुरे लगते हैं? ये बाधा है मेरे। मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ, मैंने मम्मी के पीछे चाकू मार के हाथ निकाल दी थी। मैं शेर हूँ, शेरों के शेर पैदा होते हैं। मेरे पापा का नाम है, बाबा का सुन लीजिए, जमींदार सेठ सोनपाल जी गुप्ता। 11,000 किला। सुन लीजिए। 2024 में कौन, मोदी आ रहा है? प्रधानमंत्री बनेंगे हाँ? राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी एक कचरे का कीड़ा भी नहीं बन सकता। राहुल गांधी इस बार बनेगा। एक मम्मी का शेर नहीं है। 2024 में मोदी जी बनेंगे, कोई भी कुछ भी कर ले। क्यों मोदी जी बनेंगे? ऐसा क्या देख लिया मोदी जी? मोदी जी बहुत कुछ करते हैं। मोदी जी ने सब तो महंगा कर दिया है। महंगा कर दिया, लेकिन सुरक्षित कितनी है आप? सुरक्षित करते हैं ना, गुंडागर्दी से बचते हैं ना। अगर हम 2 शब्द अभी यहाँ केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि गुंडा पार्टी है बीजेपी। नहीं है, बोलने से नहीं ना होता है, खाली बोलने से थोड़ी होता है। जो अभी तो जो हकीकत वही सामने आएगा। अभी किसी से पूछिए हकीकत, अभी क्या मोदी जी की कितने सेफ्टी, वो पीछे के ऐसा बात नहीं, पैसा के पीछे कभी नहीं भागते हैं। मेरे पास कितना मेरे मोदी जी के पास क्या कुछ भी पैसा नहीं है। राहुल जी के जितना पास पैसा है, मेरे मोदी जी तो पूरा देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए मरते हैं, अपने लिए नहीं मरते हैं। उनका राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ तो बेच दिया, लाल किला भी बेच दिया। कहने से थोड़ी होता है, वो खाने के लिए दे देंगे। मोदी जी तो राशन मुफ्त कर दिए हैं गरीबों के लिए। कह रहे फ्री में सब चलेगा क्या? ऐसे ही कहने से कुछ भी नहीं था। 2 कदम अभी जनता के साथ चल सकते पैदल। राहुल गांधी तो चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। कोई देखे हैं? जोड़ा, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, कहाँ देखा है आपने? हमने देखा भारत जोड़ो दिल्ली से भी निकली है, अभी यूपी में भी है, अभी भारत जोड़ो यात्रा पे अब पंजाब जा रही है, और ये कश्मीर तक चलेगी उनकी भारत जोड़ो यात्रा। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद क्या मानते हैं आप? मकसद यही है मैडम, और कुछ नहीं है इनका, सब पार्टी का बस वही है, और कुछ नहीं है। पार्टी का क्या? पार्टी का जैसे मोदी जी हो गए अपने, वो भी अपने करते हैं। राहुल गांधी, अरे मैं पूछ रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या मानते हैं आप? एक सेकंड। पार्टी जोड़ने के लिए है मैम, वो सब कुछ नहीं है बस। और तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। एकजुट। भारत जोड़ो का मतलब है कि भारत को कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है, बीजेपी टूटा है क्या? तोड़ना चाहती है इस चीज को। टूटा है क्या भारत? हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा है इनके पास, और कुछ नहीं। कुछ नहीं है, आप न्यूज देख लो। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की शुरुआत किसने करी? ये ऊपी बाजू में शुरुआत किसने करी? बीजेपी कर रही है। प्रेजेंट में तो बीजेपी कर रही ना, प्रेजेंट में बीजेपी कर रही, पीछे का छोड़ो, अभी जो चल रहा है उसकी बात करो। भारतीय जनता पार्टी कर रही ना। हिंदू मुस्लिम, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। और मंदिर मस्जिद बज रही है, और कुछ नहीं है। तो ये जब से बीजेपी आई है तभी से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बीजेपी ने बोला साल में 2 करोड़ रोजगार देने का, क्या वो सरकार दे पाई आज तक?
देश की आजादी की सरकार नाकाम रही, रोजगार देने में नाकाम रही सरकार। देश की आबादी कितनी है? आबादी 135 करोड़ है, लेकिन सरकार ने जो वादे करे उसके आधे भी कर देती तब भी ठीक था। करे क्या सरकार ने? दूसरी बात ये, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करवाने वाला कौन? हिंदू मुस्लिम करवाने वाला कौन? बीजेपी है, और कौन है? देश का बंटवारा किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? तो उसी टाइम भेज देते ना मुस्लिमों को। अभी देश के अंदर जो है तो वो देश के नागरिक है ना। अगर उन्होंने भेज दिया, जिसका मन था वो रह गया, तो हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ कहाँ से आ गई कि बीजेपी आई है तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम की बात अभी कर रही है ना बीजेपी, बंटवारा कर रही है ना। कहाँ कर रही है? लेकिन इतने सारे मुस्लिम हैं जो बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं, वो कहते हैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब प्यार से रह रहे हैं। पसंद तो हम भी करते थे। राहुल अभी तक के सारे वोट बीजेपी को दिए हैं, लेकिन आगे से नहीं देना। अच्छा, अभी जो राहुल गांधी ने यहाँ पे खड़े होके जो भाषण दिया था उसको सुना आपने? हाँ, उसको क्या उसमें क्या क्या बोला? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने सुना, तो आप बता दीजिए। उसमें ये बोला था तपस्वियों का देश है और राहुल गांधी जो कहते हैं, एक सेकंड, राहुल गांधी जो नहीं है देश, तपस्वियों का है, ऐसा बोला ना। हाँ, तो राहुल गांधी तपस्वी लगते हैं आप? वो तपस्वी भी हैं या नहीं है, लेकिन देश तो खैर सबका है। आप बताइए, आपको लगते हैं क्या? तपस्वी हैं या नहीं है, लेकिन हिंदू तो हैं वो। हिंदू तो है, मतलब ये इस चीज का प्रमाण आपको देना पड़ रहा है कि हिंदू तो है वो। अरे आप बोल रहे हो ना, तपस्वी हर इंसान नहीं बन सकता ना, पुजारी हर इंसान नहीं। लेकिन वो तो अपने आप को खुद पांडव बता रहे हैं, कोई उनको राम बता रहा है। सहमत है आप इस बात से? नहीं लीजिए, इतने कट्टर राहुल के समर्थक या फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, लेकिन इस बात से ये भी संतुष्ट नहीं है कि राहुल को तपस्वी और राम कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? जब वो हिंदू हैं तो कहा जा सकता है ना। क्यों नहीं? जो अगर आप हिंदू हैं, ये हिंदू है, तो इनको हम राम कह देंगे, ये राम का स्वरूप कह देंगे। राम तो भगवान है, तो वही रहेंगे ना, हम थोड़ी बन जाएंगे। लेकिन उनकी पार्टी राहुल गांधी को बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? पार्टी की कुछ नहीं बनाने कर रही है, क्या नाम है, बीजेपी बना रही मुद्दे, और कुछ नहीं। एक सवाल आपसे कि राहुल गांधी ने जो यहाँ से भाषण दिया था उसमें क्या क्या बोला था? कोई एक दो स्टेटमेंट जो बहुत हाईलाइट हुआ था। हमको बस यही वाला मुद्दा पता है जो आपने बोला, तपस्वी। वाह वाह वाह, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम पता है, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम पता है। और क्या, इस समय तो यही चल रहा है। और अगर टैगलाइन आपने देख लिया कि बीजेपी जब से आई है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपको सिर्फ वही रटा है। हिंदू मुस्लिम छोड़ो, रोजगार देने में नाकाम रही ना सरकार। तो मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रही थी, आप सीधा आप ऐसे बायकॉट क्यों कर रहे हैं? कभी हिंदू मुस्लिम, कभी रोजगार, कभी मोदी, कभी मुस्लिम। होगी ना बात, तो सारी होगी ना, अगर होगी तो। आप कम से कम एक बात से संतुष्ट करिए सामने वाले को, क्वेश्चन का आंसर तो दीजिए कम से कम। दे तो दिया मैंने, आपको जवाब दे तो दिया। आपने कहा कि ठीक है राहुल गांधी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या समझते हैं आप? मकसद यही है कि देश के लोग एक हो जाएं। अब ये सारे देश के लोग कहाँ बिखरे हैं? कोई बिखरा है? आप बिखरे हैं? मैं तो बिक नहीं सकता। मैं आप बिखरे हैं? नहीं देश टूटा है ना, ये तो कह रहे बिखरे हुए नहीं है, लेकिन सरकार तो हैं। भैया, आप कम से कम अपने स्टेटमेंट पे तो स्थिर रहिए। तोड़ना चाह रही है ना सरकार तोड़ना चाह रही है? बिल्कुल नहीं। तोड़ना चाह रही है? नहीं मैडम, हिंदू मुस्लिम है, नहीं है, भारत टूटा है, नहीं टूटा। आप बताइए। अब ये सब समर्थक है उनके, तो ये तो उन्हीं की बात करेंगे ना। क्या? ये सब यहाँ बहुत लोग, यहाँ सब विपक्ष को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले भी हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से कितने लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी को? आपके अलावा आप तो अकेले फंस गए। सपोर्ट करने की बात नहीं है, बात सही और गलत की हो रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी, मैं आपको बता दूं, 70 सबसे लंबित वर्ष कांग्रेस का रहा है शासन। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया है। जम्मू कश्मीर में खुलेआम ब्राह्मणों का हत्या हुआ था, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1984 में सिख दंगा हुआ था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जितने भी आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही दूसरी साल में, आज भी एक भी आतंकवादी नहीं है। तो पहले हर साल आतंकवादी होते थे, मुस्लिम फंसते थे। इसका आंसर है अभी की बात करें ना, पिछली बात छोड़ो, पिछली छोड़ो, अभी की बात करो। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, सपोर्ट कर देंगे आप। नहीं, वो बात नहीं है। अगर आपका पलड़ा अगर थोड़ा हल्का पड़ रहा है तो बता दीजिए ना। पलड़ा हल्का पड़ने की बात नहीं है, बात सही और गलत की हो रही है, और कुछ नहीं। सफलता के लिए विपक्षी दल होना सबसे आवश्यक शर्त है। हाँ, तो क्या लग रहा है, एक जो है राहुल गांधी 2024 में कड़ी टक्कर देने वाले हैं बीजेपी? विपक्षी एकजुट हो जाएगा तो इनको खटिया खड़ा हो जाएगी, टक्कर तो दूर की बात है। जिस दिन विपक्षी, अंग्रेजी में कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जिस दिन विपक्षी एकजुट हो जाएगा, ये मोदी जी के खटिया गठबंधन बनाने की भी तैयारी हो गई। हाँ, तो हो जाएगी, तो मोदी जी नहीं रहे, एकदम 100%। लेकिन इससे पहले
2019 में भी महागठबंधन हुआ था, क्या लगता है? जब बिना गठबंधन के नहीं हारेंगे मोदी जी। बिना गठबंधन क्या लग रहा है बिना गठबंधन के ही मोदी जी हारेंगे? मोदी जी आएंगे, मोदी जी है पूरा। ये कह रहे हैं कि इस बार 2024 में बिना गठबंधन के हरा देंगे। नहीं, एक तरफा मैच जीतेंगे मोदी जी।